राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस टेस्ट लगाने वाले हैं जीएस जीके के अंदर। सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर ही लिए हैं और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो ध्यानपूर्वक ये प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। आपको कोशिश करना है 15 से ज़्यादा स्कोर करने की। अगर आपको 6 से 7 महीने हो चुके हैं जीएस पढ़ते हुए तो यहाँ पर आप 15 ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं ईजिली। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीपीओ, आरपीएफ, सीजीएल, एमटीएस, तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपको ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करेंगे और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इसलिए ध्यानपूर्वक आपको टेस्ट लगाना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जिसको भी डेली न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है हिस्ट्री से। 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल चार्ल्स कार्नावालिस था। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है? तो अरब सागर में जो नदी जल गिराती है वो है ताप्ती। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। और एक बारी पढ़ लेना कौन कौन सी नदी जो है अरब सागर में अपना जल गिराती है, वहां से काफी बार ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर समूह कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर कोलकाता है। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है। भगोरिया डैश में झाबुआ जिले की एक बड़ी जनजाति भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो आपको बताना है किस राज्य का भगोरिया जनजाति भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह है मध्य प्रदेश का। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मांडो महोत्सव के लिए जाना जाता है? तो मांडो महोत्सव के लिए गोवा राज्य को जाना जाता है। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान डैश के संविधान से अपनाया गया था। तो आपको बताना है भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण वर्ष 2010 में पारित किया गया था। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है आप किस भारतीय शहर में भारत का पहला 360 डिग्री सुपर इमर्सिव ड्रामा थिएटर कासा ग्रांड का सन डांस देख सकते हैं? तो ये हम बेंगलुरु शहर में देख सकते हैं। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किस विद्वान को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में मंगोल शासक के पास दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया था? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में मंगोल शासक के पास दूत के रूप में जाने का आदेश इब्न बतूता को दिया था। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कश्मीर से खेल में प्रथम पद्म पुरस्कार विजेता है? तो कश्मीर से खेल में प्रथम पद्म पुरस्कार विजेता फैजल अली डार हैं। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में वर्गीकृत फसल नहीं है? तो भारत में जो फसल वर्गीकृत नहीं है वो है निशा। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। आपने जायद फसल सुनी होगी, खरीफ सुनी होगी, रबी सुनी होगी, निशा भारत में कोई भी वर्गीकृत फसल नहीं है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन और बर्च निम्नलिखित में से
किस वन के सामान्य वृक्ष हैं? तो ये पर्वतीय वन के सामान्य वृक्ष हैं। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पर भी राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, अगर निम्नलिखित में से किस वन के सामान्य वृक्ष हैं? तो ये मैंग्रोव वन के सामान्य वृक्ष हैं। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ज्योग्राफी से कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, उगादि एक तेलुगु त्योहार है जो डैश के अवसर पे बनाया जाता है। तो उगादि एक तेलुगु त्योहार है जो तेलुगु नव वर्ष पे बनाया जाता है। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आरपीएफ के एग्जाम में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कर्नाटकी संगीत डैश तक सीमित है। तो कर्नाटकी संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक सीमित है। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आरपीएफ के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो लाइक भी जरूर कर दिया करें। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है? तो कर्नाटक से जो नृत्य रूप संबंधित नहीं है वो है राउफ। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है, अकम लक्ष्मी देवी को डैश में उनके योगदान के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो अकम लक्ष्मी देवी को मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, और कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको इकोनॉमी से देखने को मिल जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत की गई थी। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। रिजर्व रेपो दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो रिजर्व रेपो दर के बारे में जो कथन सही है वो है सेकंड वाला। जब बैंक अपना अतिरिक्त धन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में जमा कराता है तो आरबीआई उस बैंक को कुछ ब्याज देता है। इस ब्याज को रिजर्व रेपो दर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, अगर इनके पास अतिरिक्त धन जमा हो जाता है तो वो उसको आरबीआई के पास जमा करा देते हैं। जैसे कि 100 की लिमिट है और इनके पास 200 हो गया तो ये 100 रुपये आरबीआई को जमा करा देंगे और आरबीआई इनको एक पर्टिकुलर ब्याज देता है इस पैसे के ऊपर। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? रिजर्व रेपो दर। और यहीं से हमारी जो है महंगाई को कंट्रोल भी किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको रिजर्व रेपो दर के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर जो सूर्य ग्रहण का प्रकार नहीं है वो है ऑप्शन थर्ड वाला, खंडा छाया युक्त। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है, जो सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को शिकारी भी कहा जाता है? तो ओरियन नक्षत्र को शिकारी भी कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? तो दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। WPL वुमेन प्रीमियर लीग 2024 जीतने वाली टीम का कप्तान कौन था? तो WP 2024 जीतने वाली टीम का कप्तान था स्मृति मंधाना। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए मिशन
414 अभियान में 414 संख्या का क्या महत्व है? तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए मिशन 414 अभियान में 414 संख्या का महत्व है। यह मतदान प्रतिशत में लक्ष्य प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है, जब कोई वस्तु उसी गति से वर्ताकार पथ में चलती है तो उसकी गति कहलाती है। तो उसकी गति समान परिपत्र गति कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के प्रेरण से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। डेटा ट्रांसमिशन के निम्न में से किस मोड में डेटा दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो सकता है लेकिन एक समय में केवल एक दिशा में? तो ये मोड है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स डेटा दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो सकता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में होता है। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2024 का विषय क्या है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2024 का विषय है जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में। ऑप्शन वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है और हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की निम्नलिखित में से किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया? तो खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की उच्च भूमि राजस्व मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन लगाए हैं जीएस जीके को मिला के। आपको कोशिश करना है 15 से ज़्यादा स्कोर करने की। अगर आप इन प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर 15 से 18 नंबर लेके आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जीएस के अंदर और आप इजीली अपना पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सीपीयू एसआई की कर रहे हो, आरपीएफ एसआई की कर रहे हो या सीजीएल की कर रहे हो, एमटीएस हवलदार की कर रहे हो, अगर आप जीएस के अंदर अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो इसलिए जीएस को रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस लगाते रहें ताकि आप जीएस में अच्छा स्कोर कर लें। इससे संबंधित मैंने काफ़ी वीडियो बना दी है जीएस प्रैक्टिस टेस्ट से संबंधित, जिनका मैंने आई बटन पर लिंक दे रखा है और साथ में आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी वहाँ पर भी आपको जीएस संबंधित प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ पर भी सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस लगा सकते हैं ताकि आपकी जीएस की प्रिपरेशन बेहतर होती रहे। और भी इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँचते रहे हम जो भी नई अपडेट डालते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।